हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने शुरू किया है एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को, और इसमें आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में 6/12/2021 को हुआ एग्ज़ाम, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो आज हम इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी आपके फ्रेंड्स इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। एक सेंटेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर को ढूंढना है। आई विश का मतलब होता है काश। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी हेल्प की। विद हिज वर्क, उसके काम में। लास्ट नाइट, काश मैंने उसके काम में पिछली रात मदद की। तो यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा है। तो ये जो सेगमेंट है यहाँ पे आई हेल्प हिम, यहाँ पे हेल्प की जगह हम यूज़ करेंगे कुड हेल्प। आई विश आई कुड हेल्प, आई विश काश आई कुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर पाता। विद हिज वर्क, उसके काम में। लास्ट नाइट, पिछली रात। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है, इसमें ग्रामेटिकल एरर दिया गया है। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें खालिस्तान में भरना है सबसे अच्छा ऑप्शन। देयर वॉज ए ह्यूज डिमांड फॉर एंट्री टिकट्स। वहाँ पे ह्यूज डिमांड थी किस चीज़ की, टिकट्स की। कौन सी टिकट, एंट्री टिकट्स की। एट द, तो जहाँ भी कोई इवेंट वगैरह कुछ हो रहा होता है, जहाँ पे लोग देखने के लिए टिकट वगैरह खरीदते हैं, तो उस जो एरिया है उसको बोला जाता है वेन्यू। वेन्यू का मतलब होता है स्थान। तो यहाँ पे ब्लैंक में हमें लेना है वेन्यू। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वेंचर की, तो वेंचर का मतलब होता है व्यापार, और वेंट का मतलब होता है बाहर निकाल देना। और वेनम का मतलब होता है जहर या विष। ठीक है। तो जो एंट्री टिकट्स के लिए डिमांड थी वो उस स्थान पे थी जहाँ पे कोई भी इवेंट हो रहा था। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम जैसे आपको पता है, वर्ड विद अपोजिट मीनिंग। ठीक है। तो हमें जो वर्ड दिया गया है उसके बिल्कुल अपोजिट मीनिंग हमें वर्ड ढूंढना है। तो हमें वर्ड दिया हुआ है अमर्ज। अमर्ज का मतलब होता है ऊपर उठना या उभरना। ठीक है। और एक कोई चीज़ ऊपर उठ रही है या उभर रही है, उसका विपरीत क्या बनता है, डिसअपियर, जिसका मतलब होता है गायब होना। तो यहाँ पे जो अमर्ज है उसका जो एंटोनियम बनेगा वो हमारा बनेगा डिसअपियर। ठीक है। अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, तो सबसे पहले हमारे पास है डिराइव। डिराइव का मतलब होता है उत्पन्न करना। ठीक है। डिराइव का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना। उसके बाद अगर हम बात करें राइज की, राइज का मतलब होता है उठना। और अगर हम बात करें सरफेस की, तो सरफेस का मतलब होता है सतह। तो अमर्ज का यहाँ पे विपरीत बनेगा या अपोजिट बनेगा डिसअपियर। ऑप्शन नंबर 4। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो हमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया वो है ग्रुप ऑफ स्टार्स, कि तारों के समूह को हम क्या बोलेंगे। तारों के समूह को हम बोलेंगे कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन को हम बोलते हैं नक्षत्र। इसमें क्या है, कई सारे तारों की एक समूह बना दिखाई देता है, जैसे हमारा सप्तऋषि हो गया। ठीक, उसमें 7 तारे हैं, तो वो क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, चैन। चैन क्या होती है, चैन होती है जंजीर। चैन क्या होती है, जंजीर। अगर हम इसके लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाएं तो वो बनेगा अ कनेक्टेड
flexible a connected flexible series of metal links. A connected flexible series of metal links. उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्ग्रीगेशन की, कॉन्ग्रीगेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मंडली। मंडली क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल assembled for religious worship। ऐसे लोगों का समूह जो किसी धार्मिक पूजा या धार्मिक कार्य के लिए एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, उनका जो समूह होता है उसको बोला जाता है मंडली। कलेक्शन का मतलब होता है संचय करना या इकट्ठा करना। इसके लिए अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाएं तो वो बनेंगे एक्शन और प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग समथिंग। एक्शन और प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग समथिंग। ठीक है, एक्शन और प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग समथिंग। ओके, let's move to our next question, and our next question is select the option that will improve the underlined segment. Select the option that will improve the underlined part of the given sentence. Sentence का जो underlined part है उसको ठीक करना है। ठीक है, the snow melts, जो बर्फ है वो पिघलती है in the warm, warm का मतलब होता है गर्म, of spring, तो बसंत का जो गर्म नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे गर्मी। बसंत की जो गर्मी है उसमें क्या होती है? बर्फ पिघल जाती है, और गर्मी के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वार्मथ। गर्मी के लिए हम क्या यूज करेंगे? वार्मथ। द स्नो मेल्ट्स इन द वार्मथ ऑफ स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वन बॉय वाज ट्रैप्ड इनसाइड व्हेन द बिल्डिंग कॉट फायर। तो एक लड़का जो था वो फंस गया था। ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है? फंसना। तो एक जो लड़का था वो क्या हो गया था? फंस गया था। कहाँ? इनसाइड, अंदर, जब बिल्डिंग में आग लगी। तो जब बिल्डिंग में आग लगी एक लड़का क्या हुआ? वहाँ पे फंस गया। तो ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसना। ठीक है, उसके बाद कैप्चर्ड। कैप्चर्ड का मतलब होता है पकड़े जाना। कैप्चर्ड का मतलब क्या होता है? पकड़े जाना। सेव्ड का मतलब बचा लेना या बच जाना। और ग्रिप्ड का मतलब होता है जकड़ना या जकड़ा जाना या जकड़ा गया। ठीक है, ग्रिप्ड, जकड़ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक जो लड़का था वो क्या हो गया? फंस गया, और फंस गया के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रैप्ड। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। यहाँ पे जो इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड है वो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वर्ड दिया गया है मर्सनरी। मर्सनरी, तो जो मर्सनरी है, मर्सनरी का मतलब होता है लालची। लालची मतलब जिसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। ठीक है, जो अपन एथिक्स को बेच के भी पैसा कमाना चाहता है। ठीक है, उसके बाद है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल क्या होता है? बहुमुखी या मल्टी टैलेंटेड हम जिसको बोलते हैं, बहुमुखी, जिसको हम मल्टी टैलेंटेड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी क्या होता है? कॉन्टिजेंसी होता है आकस्मिकता, अचानक से कोई चीज़ हो जाती है जब, आकस्मिकता। उसके बाद बच गया हमारा वॉलेंटियर। इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है, इसकी जो सही स्पेलिंग बनेगी वो बनेगी VOLUNTER, वॉलेंटियर, जिसको हम बोलते हैं स्वयं सेवक। स्वयं सेवक।
ठीक है, तो वॉलेंटियर की स्पेलिंग में यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। चलिए सेंटेंस जो हमें गिवन है उसमें जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसमें मिस्टेक्स ढूंढते हैं। ठीक है, अगर मिस्टेक नहीं मिलती है तो आपको चूज करना है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। द बुक इज़ वेल रिटन, जो किताब है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखी गई है, बट देयर इज़ फ्यू बोरिंग पैचेस। देखिए यहाँ पे जो फ्यू बोरिंग पैचेस है वो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब यूज की गई है इज, वो क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, ये जो इज है ये किसके लिए यूज किया गया है? फ्यू बोरिंग पैचेस के लिए। तो यहाँ पे जो फ्यू बोरिंग पैचेज है वो प्लूरल है, तो उसके लिए हमें वर्ब भी प्लूरल यूज करनी पड़ेगी, और यहाँ इज की जगह हमें यूज करना है आर। इज की जगह हमें क्या यूज करना है? आर। देयर आर सम बोरिंग पैचेस इन इट, जो किताब है वो बहुत अच्छी लिखी गई है लेकिन फिर भी कुछ पार्ट्स हैं या कुछ ऐसे छोटे मोटे भाग हैं जो बोरिंग है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. I work mainly in the computer department. मैं जो मुख्य रूप से कंप्यूटर डिपार्टमेंट है उसमें काम करता हूँ। Who is, ये who is यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है? वो यूज़ किया गया है कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए, जबकि जो who is है वो हम यूज़ करते हैं पर्सन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है उसके लिए हम करेंगे विच इज। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? विच इज द स्मॉलेस्ट डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी, जो विश्वविद्यालय में सबसे छोटा डिपार्टमेंट है। ठीक है, जो कि, तो जो कि के लिए हम यूज करेंगे विच इज। तो यहाँ पे जो हु इज है उसमें ग्रामेटिकल एरर है, वहां पे आना चाहिए विच इज। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is select the incorrectly spelled word. Incorrectly spelled word, incorrectly spelled word में देखते हैं सबसे पहले हमारे पास है लॉरल। जो लॉरल है इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है। इसकी जो सही स्पेलिंग आएगी वो आएगी LAUREL। लॉरल, लॉरल क्या है? ये एक पौधा होता है। क्या? एक पौधे का नाम है लॉरल। ठीक है, उसके बाद रिलीजियस, धार्मिक, ये बिल्कुल सही स्पेल्ड है। उसके बाद म्यूचुअल, आपसी, ये भी सही स्पेल्ड है। और वाइन, वाइन का मतलब होता है कहराना। जब दुख से कोई रोता है या किसी को ज़्यादा दुख होता है तो वो जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं वाइन, कहराना। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है? वर्ड विद सेम मीनिंग। और एंटोनिम्स क्या होता है? वर्ड विद अपोजिट मीनिंग। चलिए देखते हैं हमें क्या वर्ड दिया हुआ है। वर्ड हमें दिया गया है कनिंग। कनिंग क्या होता है? चालाक, चतुर। ठीक है, चालाक। तो इसका जो एंटोनियम है वो हमारा है श्रोड। श्रोड का मतलब होता है, सॉरी, जो सिनोनिम है वो है श्रोड। श्रोड का मतलब भी क्या होता है? चालाक, जो चतुर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बाकियों की तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट क्या होता है? प्रूडेंट होता है विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण। ठीक है, जो कोई भी काम है वो सोच समझ के करता है, अपने विवेक से करता है, विवेकपूर्ण। ठीक है, इसके लिए अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वाइज, बुद्धिमान जिसको हम बोलते हैं, सेंसिबल, सेंसिबल। ठीक है,
और हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए केयरफुल। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हम प्रूडेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रे, स्ट्रे होता है भटका हुआ। स्ट्रे का मतलब होता है भटका हुआ, जो अपनी रास्ते से या अपने उससे भटक जाए। इसके लिए अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो हम यूज़ कर सकते हैं रैंडम। हम क्या यूज़ कर सकते हैं? रैंडम। उसके अलावा अगर हम और यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड। और हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए वेंडर, जो घूमता रहे इधर उधर, वेंडर। ठीक है, उसके बाद बच गया अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य। असामान्य। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम सिनोनिम्स यूज़ करें तो हम यूज़ कर सकते हैं अबनॉर्मल। ठीक है, और हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेंज, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन। जो सेंटेंस है उसके पार्ट ऑप्शंस के रूप में दिए गए हैं। वन ऑफ देम कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज एन एरर। ओके, आई डिडंट लाइक द प्लेस, में मुझे जो स्थान था वो पसंद नहीं आया, एज क्योंकि इट वॉज टू नॉइस, टू नॉइस नहीं टू नॉइजी। क्या आएगा यहाँ पे? टू नॉइजी एंड पोल्यूटेड, क्योंकि वो क्या था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर शराबा था और प्रदूषण था। ठीक है, तो टू नॉइस नहीं टू नॉइजी। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम हमें क्या दिया हुआ है? टू ब्लो वंस ऑन हॉर्न। टू ब्लो वंस ऑन हॉर्न, तो टू ब्लो वंस ऑन हॉर्न का मतलब होता है किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना। ठीक है, तो ये हो गया टू प्रेज वन सेल्फ, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर देना। टू काम वन सेल्फ, किसी को शांत करना। टू ब्रीथ डीपली, गहरी सांस लेना। टू बिकम एंग्री, नाराज हो जाना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है टू प्रेज वन सेल्फ, किसी की तारीफ करना। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में हम देखते हैं ऑर्डिनरी एंड डल, साधारण और बोरिंग। ठीक है, तो वो हमारा होता है मुंडेन। मंडेन, मंडेन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सांसारिक, रूटीन में जो चल रहा है बस वही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम और वर्ड्स की बात करें, शैलो, शैलो का मतलब होता है उथला हुआ। उथला हुआ से मतलब क्या है कि जब भी कोई, मतलब कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, और उसमें कोई एक ऐसी जगह है, मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो पानी है वो बिल्कुल भी गहरा नहीं है। ठीक है, तो उस वो जो पार्ट होता है उस वाटर बॉडी का, मान लीजिए यहाँ पे नीचे से कोई पत्थर है या कोई मिट्टी का टीला है जिसके कारण पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, उसके बाकी सारे तरफ पानी गहरा है, तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं शैलो या उथला हुआ भाग। ठीक है, कैलस, कैलस का मतलब होता है कठोर। कैलस का मतलब क्या होता है? कठोर, जिसके दिल में बिल्कुल भी दया नहीं है। ठीक है, क्रूल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद फेमिलियर, फेमिलियर क्या होता है? परिचित। फेमिलियर क्या होता है? परिचित, वेल नोन फ्रॉम लॉन्ग और क्लोज एसोसिएशन, जो दू जो मतलब
दूर से और पास से, हर तरफ से किसी चीज़ को बारे में जानता है तो वो उसके बारे में क्या है, फेमिलियर है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। सिनोनियम हमें ढूंढना है, वर्ड है हमारा शफल। तो शफल का मतलब क्या होता है, शफल का मतलब होता है मिश्रण। शफल का मतलब क्या होता है, मिश्रण। और यहाँ पे हमारा जो वर्ड है दैट इज स्टैगर, ये भी क्या है, सेम मीनिंग के साथ आया है। स्टैगर का मतलब भी क्या होता है, मिश्रण या मिला हुआ। ठीक है, अगर हम बाकी वर्ड्स की बात करें तो हमारा वर्ड है स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। ठीक है, और इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम में हम यूज कर सकते हैं सपोर्ट। ठीक है, और बेस, बेस और हम यूज कर सकते हैं एटीट्यूड। ये सारे वर्ड्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हम इसमें यूज कर सकते हैं स्ट्रेट। क्या यूज कर सकते हैं हम, स्ट्रेट और अपराइट। ठीक है, और हम यूज कर सकते हैं प्लम। और ये जो प्लम वर्ड है ये आप क्रिकेट कमेंट्री में बहुत बार सुनते होंगे। जब एलबीडब्ल्यू के लिए बॉल सीधी स्टंप्स पे लगती हुई दिखाई दे और वो बॉल पैड पे लगे तो हम बोलते हैं दैट इज प्लम। ओके, उसके बाद है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है प्रणाली। और इसके लिए हम यूज कर सकते हैं जो सिनोनिम्स हैं वो सिस्टम, सीक्वेंस और अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हम सिनोनिम्स में यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम हमें दिया हुआ है जो गो राउंड इन सर्कल्स, मतलब एक ही बात पे ऐसे गोल गोल घूमते रहना। उसका मतलब होता है टू वेस्ट वंस टाइम एंड एनर्जी डूइंग ट्राइवल थिंग्स। ट्राइवल का मतलब होता है छोटी मोटी, मतलब कुछ छोटी मोटी काम करके, छोटी मोटी चीज़ करने के किसी का समय और एनर्जी दोनों वेस्ट करना, बार बार उसी जगह पे ऐसे गोल गोल घूमते रहना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन। अदर ऑप्शंस में देखें तो टू बी अनेबल टू ड्रॉ ए सर्कल प्रॉपरली, एक सर्कल को अच्छे से खींच पाने में समर्थ न होना। टू रन राउंड ए सर्कल स्टेडियम वेरी फास्ट, किसी सर्कल स्टेडियम के चारों तरफ बहुत तेजी से चक्कर लगाना। टू प्ले अ गेम विच मेक्स यू रन अलर्ट, कोई ऐसा गेम खेलना जो आपको बहुत ज़्यादा भागने पर मजबूर करे, आपको सिर्फ बहुत ज़्यादा भगवाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दैट इज़ टू वेस्ट समवन टाइम्स एंड एनर्जी डूइंग ट्रैवल थिंग्स, कि भाई छोटी मोटी चीज़ें करके या बेफिजूल की चीज़ें करके किसी के समय और एनर्जी दोनों को वेस्ट करना। ओके, let's move to our next question. And our next question is select the option that can be used as one word substitute. One word substitute हमें यहाँ पे चूज करना है। और हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड और वाइफ एट द सेम टाइम, एक ही समय पे एक से ज़्यादा पति या पत्नी का रखना। ठीक है, तो वो होता है हमारा पोलीगैमी, जिसको हम बोलते हैं बहुविवाह। बहु विवाह, एक से ज़्यादा शादी करना और एक से ज़्यादा पति या पत्नी को रखना। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम अदर वर्ड्स को देखें तो हमारा जो वर्ड है सबसे पहले दैट इज़ पोलीगेंसिस। देखिए पोलीगेंसिस क्या होता है, पोलीगेंसिस होता है बहुजनन, बहुजनन। ठीक है, इसका मतलब होता है अनेक स्वतंत्र समूहों से किसी जाति या प्रजाति की काल्पनिक उत्पत्ति, द हाइपोथेटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ रेयर ऑफ ए रेस और स्पीसीज फ्रॉम अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टॉक्स। ठीक है, एक अनेक स्वतंत्र समूहों से किसी जाति या प्रजाति की काल्पनिक उत्पत्ति। ठीक है,
उसके बाद पॉलीमॉर्शिप, पॉलीमॉर्शिप होती है बहुरूपता। क्या होती है? बहुरूपता, बहुरूपता, ठीक है। अनेक भिन्न रूपों में घटित होने की अवस्था, मतलब जो बार बार अपने जो रूप है उसको बदलता रहे, ठीक है। पॉलीगन, पॉलीगन होता है बहुभुज, ऐसी शेप जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों, इस तरह से, ठीक है। पॉलीगन, ऐसी शेप जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो। ओके, सो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे है पॉलीगैमी, बहुविवाह। Okay, let's move to our next question, and our next question is select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Sentence में एक underline segment दिया गया है, उसको ठीक करना है। मिस्टर मोहन राव हैज़ बीन अटैक्ड, जो मिस्टर मोहन राव है उनके ऊपर हमला हुआ, ऑन हिज कंजर्वेटिव आइडियाज अबाउट वुमेन। तो यहाँ पे ऑन हिज नहीं, यहाँ पे आना चाहिए फॉर हिज, फॉर हिज। तो उनके जो औरतों को लेके जो रूढ़िवादी सोच है, उनके लिए उनके ऊपर क्या किया गया? हमला किया गया, फॉर हिज। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। हमें चूज करना है। एंटोनियम का मतलब आपको पता है, वर्ड विद अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड हमें दिया गया है रेसिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध करना, प्रतिरोध करना, ठीक है। तो इसका जो एंटोनियम यहाँ पे है दैट इज अलाउ। एक तो प्रतिरोध करना है, किसी चीज को रोकना। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, अनुमति देना, ठीक है। उसके बाद अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें, कर्ब, कर्ब का मतलब होता है नियंत्रण रखना, कर्ब का मतलब होता है नियंत्रण रखना। डेफी, डेफी का मतलब होता है अवहेलना करना, अवहेलना करना। और उसके बाद है सफ़र, सफ़र का मतलब होता है कष्ट, सफ़र का मतलब होता है कष्ट। तो यहाँ पे जो सही है दैट इज अलाउ। Okay, let's move to our next question, and our next question is select the most appropriate option to fill in the blank. Blank हमें चूज करना है सही ऑप्शन। My friend asked me, मेरे फ्रेंड से मुझसे पूछा, to lend him 1,000 rupees. लैंड का मतलब होता है उधार देना। उसने मुझे 1,000 रुपये का उधार देने के लिए पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है दैट इज लैंड, उधार देना या उधार के लिए पूछा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे क्या किया गया है? हमें एक पैसेज दिया गया है, उसमें से कुछ वर्ड्स को डिलीट किया गया है। हमें पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को चूज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। द इशू ऑफ ग्रोइंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो पर्यावरण प्रदूषण का बढ़ना है वो एक इशू है। शुड बी कंसिडर्ड, उसको कंसिडर करना चाहिए एज वन ऑफ द ग्रेव इम्पोर्टेंस। ग्रेव का मतलब होता है एकदम गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर, महत्वपूर्ण के साथ उसको कंसीडर करना चाहिए कि ये बहुत ही मतलब एक ऐसी स्टेज पे जा चुका है जिसके बाद ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। मतलब लास्ट स्टेज पे आ चुका है जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, उसको हमें बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आ गया हमारा ग्रेव इम्पोर्टेंस। द इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट है दैट कंप्राइसिस, कंप्राइसिस का मतलब होता है शामिल करना। वो शामिल करता है, या जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें शामिल है क्या क्या? द एयर वी ब्रीथ, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, वो पानी जो हम पीते हैं। द ट्रीज, पेड़ पौधे। एंड द प्लांट्स, पेड़ और पौधे। वे हवा, पानी, पेड़ और पौधे सब कुछ इसमें शामिल है। दैट, जो कि दैट बियर
फूड फॉर अस एंड एनिमल किंगडम, जो हमारे लिए और हमारा जो जंतु किंगडम है, हमारा जो जंतु मानव और जंतुओं को मिला के जो हमारा सारा सिस्टम है, उसके लिए जो है खाने का जो खाना है जो वो वहन करते हैं। मतलब हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा की, पानी की और खाने की, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें मोस्टली है वो कहाँ से मिलती है? पेड़ और पौधों से, ठीक है। पेड़ और पौधों से हमें क्या मिलता है? खाना, हमें और हमारे जो एनिमल किंगडम है, जो हमारे जानवर हैं, उन सभी को, ठीक है। तो हम सब किस में हैं? इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ दीज टुगेदर फॉर्म द सर्कल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये सभी मिलके धरती के ऊपर क्या करते हैं? सर्कल बनाते हैं या श्रृंखला बनाते हैं, किसका? लाइफ का, ठीक है, जीवन चक्र बनाते हैं। पोल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, जो प्रदूषण है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण जो प्राकृतिक तत्व हैं धरती के ऊपर आर नेगेटिवली अफेक्टेड, वो क्या हो रहे हैं? गलत तरीके में या नेगेटिव वे में प्रभावित हो रहे हैं। वो नेगेटिव वे में क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। नेगेटिवली इफेक्टेड कॉजिंग हार्म, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, एंड डैमेज, और क्या हो रही है? डैमेज हो रही है। डैमेज मतलब तबाही हो रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है टू दिस सर्कल ऑफ लाइफ, ये जो जीवन चक्र है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डैमेज। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चंस। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो और चैनल को शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।